दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात किया है, क्या आपका 50% डीए के ऊपर 53 हो गया? 53 से आपको कितना फायदा हुआ है, जरा एक लिस्ट है 16 पेज की, इसमें देखिए। क्या अब ये डीए मर्ज होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और 18 महीने का डीए एरियर के ऊपर जैसे ही मंत्री जी को पूछा सवाल, लग गया करंट। 34,402.32 करोड़ कहां गए, क्यों खा गए, इसके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और तो 20 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में बड़ी रैली है और 25 अक्टूबर को जयपुर में रैली है। यदि आपकी इस पर संबंधी समस्या है, यदि आपको रोजगार चाहिए, यदि आपकी ईसीएच संबंधी समस्या है, तो इन जगह आप जरूर विजिट कर सकते हैं। तो खबरें करते हुए साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा 7वें वेतन आयोग को लेकर के, जो आपका डीए की बढ़ोतरी है 3% से। आप इस चार्ट में देखिए कि 9,000 यदि किसी की मिनिमम पेंशन है या उसके ऊपर पे 1,23,000 तक, पूरा चार्ट आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। यदि आपकी इसमें पे और पेंशन आती तो 3 महीने कितनी बढ़ोतरी होती 3% के हिसाब से। उस बढ़ोतरी के हिसाब से आपका टोटल पेमेंट कितना होता है, टोटल पेमेंट के बाद आपको टोटल एरियर कितना बनता है, जो कि इस महीने यानी जल्दी दिवाली से पहले आपके खाते में होगा जमा। अब मैं बात करूंगा सरकार के पास, जब पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग लागू होगा या 50% डीए मर्ज होगा, सरकार ने बोला दोनों विकल्प खुले हैं। यानी वो मंत्री जी हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोला कि दोनों ऑप्शन खुले हैं, सरकार दोनों पे विचार कर रही है। 50% डीए भी मर्ज हो सकता है, या नहीं हुआ तो 8वां वेतन आयोग के तहत यानी 1 जनवरी 2026 को जो आपकी सैलरी बढ़नी, उसका सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन फाइनली क्या होना है, इसके ऊपर अभी बात नहीं आई। तो दोस्तों, और दूसरी बड़ी खबर की मैं बात करूंगा कि 18 महीने डीए एरियर के ऊपर पूछा सवाल। कहां गया 18 महीने डीए का एरियर? 1 करोड़ कर्मियों और पेंशनरों को झटका। यानी बिल्कुल केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी पेंशनरों को 3% की सौगात तो दे दी। जब कोरोना काल 18% डीए के लेकर के बात कही गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने बोला अभी तो आपको फिलहाल 3% ही दिया गया है। और जबकि वित्त मंत्रालय को दिया गया था प्रतिवेदन। डीए एरियर का मुद्दा पहले कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार ने बताया, कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे, पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरे शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने DAR के भुगतान की लड़ाई अभी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की परिषद द्वारा 18 महीने DAR भुगतान के पहले पत्र लिखा जा चुका है। वित्त मंत्रालय को इसका एक ज्ञापन दिया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। यानी माना केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का हवाला, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि आपकी आर्थिक स्थिति आप रोक सकते हो, लेकिन आपको बाद में देना होगा। लेकिन इसीलिए केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि जैसे का सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है, आप किसी का हक नहीं मार सकते। यदि आप सत्ता में हो, यदि आप नेता हो, आप सारी चीजें व्यवस्थाएं, चुनाव लड़ रहे हो, सारी चीजें हैं, और लेकिन केंद्रीय कर्मचारी जिनका ये हक है DAR, उसका एरियर जब आपकी स्थिति सही हो तो आपको देना होगा। लेकिन सरकार इसके सवाल के ऊपर सरकार को लगता है करंट। दोस्तों, तो ये थी इसकी एक और बड़ी अपडेट मैं बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं और यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आज वहां पर रैली है, इस पर सेंटर लगाया जा रहा है, इस पर इसकी टीम आई है। दोस्तों, हमने इसके ऊपर आप देख सकते हो। यदि आप मध्य प्रदेश के तो 20 तारीख को 11 बजे जीत स्टेडियम EMI सेंटर बैरागढ़ में आप पहुंचिए और वहां पर आपकी जो भी समस्या है, आप विधवा हैं, पेंशनर हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, सर्विस की समस्या है, तो वहां पर जाइए। खाना पीना आना जाना भी सब फ्री है। दूसरी बात, यदि आप राजस्थान के तो 25 अक्टूबर को वहां पर ऑन वार्ड रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों, वहां पर इंटैक्ट विद रिक्रूट टॉप और बहुत सारी जो कंपनी आ रही है वहां के आपके लिए DGR है, डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जॉब फेयर मेला है। और उनका आप एड्रेस देख सकते हो। 25 अक्टूबर है, 7 बजे से शुरू हो जाएगा। और आपको ले जाना है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपका PP हो, पेंशन है, बैंक के कंसर्न डॉक्यूमेंट हो, फोटोग्राफ लेके वहां पर जाना। सवेरे 7 बजे से रजिस्ट्रेशन 10 बजे तक होगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों, ये थी खबरें। बने